हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के लेसन नंबर 3, जिसका नाम है मेट्रो रेल का सुहाना सफर। ये हिंदी की सेकंड लैंग्वेज का चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये महेश कुमार जो है वो उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। महेश कुमार शर्मा नाम है। तो यहाँ पर जो है वो जो सीन आपको दिखाया गया है वो है कि राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए जो पंजाब प्रदेश की जो योग टीम है, ठीक है, वो अपने टीचर का नाम है उनके गुरु सुरेंद्र मोहन, ठीक है, उनके साथ जो है वो दिल्ली पहुंची। और दिल्ली के जिस स्कूल में पहुंची थी वो झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय था, ठीक है, जो कि अशोक। तो यहाँ पर उनके टीचर जो है वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो जो है वो इस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाते हैं तो वो उनको जो है वो लाल किला दिखाने जो है वो मेट्रो के द्वारा जो है वो लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो जब वो मतलब कि फर्स्ट आ जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो खिलाड़ियों को जो है वो एक लाइन बनाकर जो है वो पास के ही जो है वो मेट्रो स्टेशन पर लेकर जाया जाता है, जो कि कन्हैया नगर में था। ठीक है, तो बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तो जैसे ही वो जो है वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर राजीव जो है उसने जो है वो टीचर जी से क्वेश्चन पूछा कि रेलगाड़ी तो जमीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। ठीक है, तो गुरुजी उसे बताते हैं कि ये तो जो है यही तो मेट्रो रेल की जो है वो विशेषता है कि वो परिस्थिति और सुविधा के अनुसार कहीं से भी निकाली जा सकती है, जमीन पर से, सड़क पर से, ठीक है, या सड़क पर जो है वो पुल बनाकर जो है या सुरंग खोद कर जो है वो निकाली जा सकती है, ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो लंबी दूरी को जो है वो तय किया जा सके। ठीक है, तो ये शब्द सुनकर जो है वो प्रतिभा बोलती है कि हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी। तो उनके टीचर बोलते हैं कि तुम खिड़की के पास वाले जो है वो खिड़की के शीशे से जो है वो देख लेना कि कहाँ कहाँ से जो है वो ट्रेन जो है वो तुम्हारी जा रही है। ठीक है, तो जो प्रतिभा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। ठीक है, अब मेट्रो में क्या होता है कि हर मतलब कि सारी जो है वो विंडो सीट ही होती है ना। तो वहां पर जो है वो गुरुजी जो है वो हंसने लग जाते हैं। तो भास्कर जो है वो कहता है कि गुरुजी यहाँ तो लिफ्ट लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से जो है वो क्यों जा रहे हैं। तो गुरुजी जो है वो उसे समझाते हैं कि यहाँ पर जो लिफ्ट लगी हुई है वो बूढ़े लोगों के लिए है, ठीक है, और जो बीमार या अपाहिज होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है। तो जो है वो कर्मचारी भी कहता है देखो इसीलिए लिफ्ट का बटन जो है वो भी नीचे लगा हुआ है, तो हम लोग जो स्वस्थ हैं और इसलिए हम सीढ़ी से ही जो है वो जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, तो स्टेशन बच्चे जो है वो सारे बच्चे जो है वो पहुंच गए। तो स्टेशन पहुंचकर बच्चे जो है वो वहां पर साफ सफाई और सजावट देखकर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, तो गुरुजी जो है उन्होंने सभी बच्चों के पास जो है वो समूह पास बनवाकर उनको एक सुरक्षा जांच यंत्र में से निकलने को कहा। तो राजीव ने अचानक से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया अपने टीचर से कि वे जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकल कर आए थे। तो यहाँ पर जो है गुरुजी ने बताया बेटा यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वतः ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी विस्फोटक सामान लेकर कोई अगर इस सुरक्षा यंत्र में से निकलेगा तो एक आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो बच्चों के पूछने पर एक रेलवे कर्मचारी ने बताया कि यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक टोकन लेकर जो है वो एक इंसान जो है वो अंदर जा सकता है, जिसे इस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार जो है वो खुल जाता है और यात्री जो है वो इसमें से निकल सकते हैं। प्रतिदिन यात्रा करने वालों के लिए स्मार्ट कार्ड की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आगे जो है वो तो जो भास्कर स्टूडेंट है, ठीक है, वो रेलगाड़ी जो है वो देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर आगे चले जाते हैं कि रेल जो है वो कहाँ तक पहुंची। तो जो गुरुजी है और कर्मचारी है वो भागकर जो है वो भास्कर को पकड़ते हैं और फिर जो है टीचर है वो उन्हें बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय ये जो एक पीली पट्टी होती है, ठीक है, जो जमीन पर लगी होती है, उसे कभी भी पार नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद जो है वो गाड़ी आने की जो है वो अनाउंसमेंट होती है, उद्घोषणा होती है। गुरुजी ने किरण को बताया कि वे कश्मीर गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे। ठीक है, और फिर वहां से लाल किले के लिए पैदल जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे जो है वो गाड़ी में बैठकर खुशी से वहां के लिए रवाना हो गए। सभी बच्चे जो है वो खुशी से झूमते हुए मेट्रो के सफर का आनंद जो है वो ले रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है वो बच्चों को बता देते हैं कि अपने कहाँ कहाँ पर उतरना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसमें आगे आने वाले स्टेशनों को भी जो है वो स्पीकरों में जो है वो उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट की जाती है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। ठीक है, और स्टेशन आने पर गाड़ी के रुकते ही जो स्वचालित जो है द्वार है, ठीक है, यानी कि जो ऑटोमेटिक जो डोर है वो अपने आप खुलते हैं और यात्रियों के चढ़ने के बाद जो है वो अपने आप बंद हो जाते हैं। गाड़ी में जगह जगह पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए हैं। ठीक है, जिससे कि जो है वो हमें जो है वो पता चलता रहता है कि हम कहाँ तक जो है वो पहुंचे हैं।
गाड़ी जो है वो कन्हैया नगर स्टेशन से चलकर इंद्रलोक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और तथा 30 हजारी स्टेशनों पर जो है वो रुकती हुई कश्मीरी गेट तक पहुंच जाती है। तो दरवाजा जो है वो खुलता है, ठीक है, और उस बच्चे जो है वो वहां से चांदनी चौक जो है उसके स्टेशन में पहुंच जाते हैं और बच्चे जो है वो बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर जो है वो उतर जाते हैं, ठीक है। तो चांदनी चौक से वे लाल किले की तरफ बढ़ते हुए मेट्रो रेल की ही बातें जो है वो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक अजूबा देखने को मिला था, ठीक। तो आइए अब इस चैप्टर के अभ्यास जो है उसको कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? तो गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहाने सफर का उपहार देने का वचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पता चलता है कि ये बच्चे पंजाब से आए थे? इन बच्चों के ट्रैक सूट पर पंजाब जो है वो छपा हुआ था। नेक्स्ट है, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है? तो मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर, पुल बनाकर, जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के द्वारा जो है वो किया जाता है? तो लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट को देखकर हैरान हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच कैसे की जाती है? तो स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए एक यंत्र लगा होता है जो किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। सुरक्षा के लिए अनेक सुरक्षा कर्मी भी लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? तो एक यात्री के लिए एक टोकन यात्रा के लिए जो है वो दिया जाता है, ठीक है, और इस टोकन को मशीन के पास लाने से स्वचालित प्रवेश द्वार जो है वो खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? तो स्मार्ट कार्ड प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होता है। इसे यात्री द्वारा मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया जो है वो कट जाता है। इससे समय की बचत भी होती है। अब समय की बचत कैसे होती है? क्योंकि जब वो टोकन लेने के लिए लाइन पे लगेगा तो उससे काफी समय बर्बाद हो जाता है और अब उसको टोकन लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? तो पर्यटक कार्ड के द्वारा 1 से 3 दिन तक अनियमित यात्रा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? तो जो पीले रंग की पट्टी जो प्लेटफॉर्म पर होती है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो प्लेटफॉर्म पर पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए, रेल की पटरी पर कदापि नहीं जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर थूकना नहीं चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कोई वस्तु खानी पीनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां इसलिए नहीं खुलती क्योंकि वह वातानुकूलित होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एसी चल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचनाएं दी जाती हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर लगातार आने वाले स्टेशनों की सूचनाएं जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखे। मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि किस प्रकार अलग? तो मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से किस तरह से अलग है? तो मेट्रो स्टेशन परिस्थिति और सुविधा के अनुसार बना होता है। इसकी पटरी जमीन, सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, जबकि जो आम स्टेशन होते हैं वो प्रायः जमीन पर ही होते हैं। मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट लगी होती है, आम स्टेशनों पर नहीं होती। मेट्रो स्टेशन पर ऐसी साफ सफाई एवं सजावट होती है जो सामान्य रूप से स्टेशन पर कह सकते हो सामान्य रूप से अन्य स्टेशन पर देखने को नहीं मिलती। मेट्रो स्टेशन पर संगमरमर का फर्श और अत्याधुनिक बिजली के उपकरण लगे होते हैं जो कि आम स्टेशन पर नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? तो टोकन जो होता है वो यह एक यात्रा के लिए प्रति यात्री दिया जाता है, मतलब हर यात्री को एक टोकन मिलता है। टोकन को टोकन के मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। फिर है स्मार्ट कार्ड।
तो यह प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है। रोज जो ट्रेवल करते हैं पैसेंजर उनको मिलता है स्मार्ट कार्ड, और इस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार किराया जो है वो अपने आप ही कट जाएगा। ठीक है, फिर है पर्यटक कार्ड। यह 1 से 3 दिन की मेट्रो रेल की यात्रा के लिए दिया जाता है। अगर 1 से 3 दिन कैसे घूमने जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, ये उनको मिलता है। यह पर्यटन के लिए जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो गाड़ी के स्वचालित द्वारा जाने और निकलने में किन किन बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए, द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए, द्वार के बंद होने की स्थिति में ना तो आपने चढ़ना है और ना ही उतरना है, यानी हम कह सकते हैं ना तो चढ़ना चाहिए उस टाइम पे और ना ही उतरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं। तो भूमिगत प्लेटफॉर्म भूमि के अंदर सुरंगें खोदकर बनाई जाती है, भूमि के अंदर ही पटरी जो है वो बनाई जाती है। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं इनके आपने बहुवचन रूप लिख लिया। तो खेल खेलें, पंक्ति पंक्तियां, वृद्ध वृद्धों, सीढ़ी सीढ़ियां, स्टेशन स्टेशनों, खिड़की खिड़कियां। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाएं। तो सर्वनाम क्या होता है बच्चों, नाम होता है नाउन, संज्ञा। ठीक है, तो उनकी जगह पर जो भी शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन एक लड़का है, तो मैं बोलूं अगर वह एक लड़का है तो मोहन के नाम पर की जगह पर क्या आ गया, वह, तो वह जो है वो क्या हो गया, सर्वनाम। तो हम लाल किला देखने जाएंगे तो हम क्या है, सर्वनाम। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें सर्वनाम है। मैं आपको गाड़ी में बैठाकर आता हूँ, मैं। उसने कहा चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, तो उसने और आपकी जो है वो दोनों ही सर्वनाम है। उस कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी, तो उसे और हमारे दोनों ही जो है वो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम। असीमित शब्द में अ लगाकर विपरीत शब्द जो है वो, तो बच्चों ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसमें कि हम शब्दों, अगर जो मूल शब्द होता है उसमें अगर हम अ लगा दे तो वो उसका अपोजिट बन जाएगा, यानी कि विपरीत बन जाएगा, या आप कह सकते हो विलोम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ वर्ड जो है वो आपको दिए गए हैं जिसके कि आपने विपरीत वर्ड जो है वो बनाने हैं अ लगाकर। सुविधा, उसमें अ लगा दिया, बन गया असुविधा। सुर में अ लगा दिया, बन गया असुर। सहयोग में अ लगा दिया, बन गया असहयोग। भिन्न में अ लगा दिया, बन गया अभिन्न। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। दिल बिलिया उछलना, इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, तो वाक्य क्या बनाया हमने, आरती और उसका परिवार पहली बार रामेश्वरम जाने के लिए हवाई जहाज में बैठे तो उनका दिल बिल्लियां उछल गया। ठीक है, दंग रह जाना यानी कि हैरान होना। वाक्य क्या है, हमेशा शांत रहने वाले आदमी ने अचानक मारपीट कर दी तो सभी दंग रह गए। खुशी से झूम उठना यानी कि बहुत खुश होना, तो भैया के घर आने से मैं झूम उठा। मन बहलाना यानी कि समय गुजारना, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द जो है वो आपने बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अक्षर है वो आगे पीछे दिए गए हैं, उससे आपने जो है वो सही तरीके से अरेंज कर ऐसे शब्द बनाने जिसका कि कोई मतलब निकलता है। तो पहला अक्षर है रेल, पहला शब्द बनेगा वो है रेलगाड़ी। दूसरा शब्द है अनुशासन, उपहार, संगमरमर, बिजली, सजावट, अपराध, लाल किला, पंजाब, लगातार, निकास, जानकारी, फासला, वातानुकूलित, प्लेटफॉर्म, भूमिगत, अनुरोध, अजूबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में कारक बताएं। तो अपने यहाँ पे कारक जो है वो बताना है। ठीक है, तो के लिए जो है वो कहाँ पर लगता है, संप्रदान कारक में। ठीक है, के द्वारा यानी कि किसके द्वारा काम किया गया तो वहां वो करण कारक होता है। ठीक है बच्चों, ये वो जो है ना कारक चिन्ह इस तरीके से याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये जो है वो साथ में, जैसे अधिकरण में पर, तो अगर पर या मैं आया तो हमें पता चल जाएगा कि अधिकरण है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आ गया है ना, तो हमें पता चल गया कि ये अधिकरण कारक है। इसी तरीके से के द्वारा आ गया तो हमें पता चल गया कि ये करण कारक है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ने आ गया तो किसने, कर्ता ने। ठीक है, इसी तरह से में, तो ये हो गया अधिकरण। अधिकरण में हमने क्या क्या किया था, मैं और पर।
ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।